सोमो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा. Translation. Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claim to proprietorship, and free from lethargy. 5. मई सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को मुझे अर्पित करते हुए, संन्यासात आध्यात्म चेतसा, पूर्ण ज्ञान के साथ मुझ पर निर्भर रहते हुए, निराशी बिना भौतिक इच्छा के, निर्ममो भूत्वा बिना स्वामित्व के भाव के, युद्धस्व विगत ज्वरा, लिथार्जिक को छोड़ते हुए युद्ध करो. प्रभुपद लिख रहे हैं तात्पर्य में, द कैशियर may count millions of dollars for his employer but nothing belongs to him and thus he does not claim a cent for himself. Right? Cashier may count millions of dollars for his employer but nothing belongs to him and thus he does not claim a cent for himself. Similarly, one has to do his prescribed duty for the Lord without reluctance, knowing that nothing in the world belongs to any individual person but that everything belongs to the Supreme Lord. That will lead one to the path of liberation. So example, analogy of cashier. कैशियर पैसा इकट्ठा करता है बट एनीथिंग बिलोंग्स टू हिम, दैट इज द कॉन्शियस. सो डिवोटीज ऑफ कृष्णा कलेक्ट सो मच फॉर कृष्णा, डू सो मच फॉर कृष्णा, बट नथिंग बिलोंग्स टू देम. सो द सर्विस इज रिवॉर्ड. शिला प्रभुपाद जी ने एक ये स्टेटमेंट दिया, क्या सर्विस इटसेल्फ इज अ रिवॉर्ड. व्हाट मोर रिवॉर्ड्स यू वांट. सेवा ही अपने आप में लाभ है, पारितोषिक है. तो सेवा अगर हमें भगवान की मिली है तो अब इसके बाद और कौन से लाभ चाहिए हमें. सो ये एक पर्पस है गीता का जो इस श्लोक के अंदर हमको समझाया जा रहा है. कोई प्रश्न है यहाँ तक के? जी कहिएगा. जी कहिए. इसमें भगवान बता रहे कि नॉलेज है तो हम अपने सेंसेस और सेंस ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. बट समटाइम्स वी सी कि नॉलेज इजंट इट itself sufficient to control senses or sense gratification. Not sufficient, but it is required also. When you have the knowledge, then you can see the difference. And you're absolutely right. Sometimes the lust is so powerful. Despite having the knowledge, we are dragged into it. ठीक है? Knowledge होती है फिर भी हम खींचे चले जाते हैं. जैसे 6th chapter में भगवान कृष्ण से अर्जुन कहेंगे कि ऐसा लगता है कि पाप करने के लिए हम बाध्य हैं. तो ऐसा क्या है हमारे अंदर? तो भगवान कहते हैं काम है, क्रोध है, रजोगुण, लाइक दैट. तो उसी प्रकार से नॉलेज होगी तो अब आप उसको दूर करने के लिए भी काम करोगे. जब ज्ञान नहीं है तो कैसे काम करेंगे कि हाउ टू एक्ट अपॉन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई द डिजीज. तो डिजीज को आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो उसका क्योर पे काम होगा. बिना डिजीज को आइडेंटिफाई किए क्योर पे कैसे काम कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज आइडेंटिफिकेशन है. अब आपका कहना है कि नॉलेज होने से हम कंट्रोल नहीं कर पाते बट एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो कर पाते हैं. तो आइडेंटिफिकेशन होगा तो अब क्योर के लिए भी नेक्स्ट स्टेप काम किया जा सकता है. तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इज नॉलेज. फर्दर स्टेप्स क्या है, मतलब कि उसे फुल स्टॉप लगाना है सेंस ग्रेटिफिकेशन पे. द ओनली वे to come out of sense gratification is by the mercy of Krishna. बट ये बैठे बैठे मिलेगी नहीं अपने यहाँ कि हम ये सोचें कि कृष्ण की कृपा होगी तो इंद्रिय भोग से ऊपर उठ जाएंगे. अब एटलीस्ट जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम अपने आप को कंप्लीटली ऑक्यूपाइड रखें कृष्ण की सेवा में. अगर हम सोलली ऑक्यूपाइड हैं कृष्ण की सेवा में, सो देन एट द एंड ऑफ द डे यू एटलीस्ट कम आउट ऑफ इट. तो कृपा कैसे मिलेगी? जब हम कृष्ण हमें स्ट्रगल करते हुए देखेंगे ना अपने लिए, तभी तो यू कैन सीक मर्सी फ्रॉम कृष्णा. राइट. एंड मुझे श्लोक नंबर 26 से बताया कि जो मतलब मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ में एंगेज है हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए. तो फिर इसको फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो पाएगा? प्रीचिंग मतलब फिर कैसे हो पाएगी? प्रभुपाद कहते हैं when you meet new people you give them respect and you say sir you are a very good gentleman
You should come to our temple and chant Hare Krishna. And as he starts coming up, बताओ you are fool number 1. So initially you have to fan them, not disturb them. Right. रूप गोस्वामी इसे समझाते हैं इस तरह से कि हमें प्रारंभ में स्वीकृति देनी चाहिए लोगों को. तो क्यों वो इग्नोरेंट हैं, क्यों नहीं वो अप्रिशिएट कर पा रहे कृष्णा कॉन्शियसनेस को? बिकॉज दे लैक स्वीकृति. So without giving Sukriti, if you want to make them devotee, they will never become. That's why Srila Prabhupada, when he went to the West, he distributed Prasadam profusely. चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन चलाया, प्रभुपाद ने प्रसाद वितरण का आंदोलन चलाया. तो 500 सालों में सोसाइटी और डिग्रेड हो गई है. तो महाप्रभु से पहले भगवान कृष्ण ने तो सिर्फ उपदेश दिए, कोई संकीर्तन नहीं किया युद्ध के मैदान पे. और अर्जुन समझ गए और पालन भी कर लिया, करिष्य वचनम त्वा. लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए तो 4500 साल के अंदर सोसाइटी इतनी डिग्रेड हो गई कि फिलॉसफी समझ में नहीं आती थी. तो महाप्रभु ने संकीर्तन का आंदोलन चलाया. अब प्रभुपाद जी जब आए 500 साल के बाद तो और डिग्रेडेशन है. तो अब कीर्तन भी समझ में नहीं आता, प्रसाद वितरण बस. तो संडे लव फीस्ट प्रसाद. और प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं वो कहते थे कि इनिशियली संडे लव फीस्ट में बेस्ट प्रसादम बनता था पूरे वीक का, और हम वेट किया करते थे व्हेन विल संडे लव फीस्ट कम. इतनी सारी प्रिपरेशंस बना करती थी. और दिस वाज प्रभुपाद फार्मूला. प्रभुपाद कहते लोग क्वेश्चन पूछे उससे पहले उनके मुंह में गुलाब जामुन डाल दो. So Prabhupada distributed Sukriti. Later he demanded. तो इग्नोरेंट को सुकृति चाहिए, उसके वो दुष्कृति ना है. तो आपको उसे पुण्य देना पड़ेगा. आप सीधा उपदेश नहीं दे सकते जाकर उसको. तो इसलिए जब पुण्य देंगे तो धीरे 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 he become qualified to receive the instructions. Now you can disturb him like that, which means we all need punya to receive this knowledge, and society lacks it. और उनको पहले वो बनाना पड़ेगा हमको योग्य. मेरी अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है जी, कहिए. नहीं, हमें तो जरूरत है. जी कहिए. मतलब प्रभु जी ये तीसरे श्लोक को ना थोड़ा सा और इलेबरेट. तीसरा जी प्रभु जी, उसमें 2 प्रकार के लोग बताए गए हैं. उसमें 3rd श्लोक ज्ञान और भक्ति में सेवा. तो इसके अंदर प्रभुपाद जी सांख्य योग और कर्म योग ये बुद्धि योग के रूप में बता रहे हैं. मतलब परपट में. तो प्रभु जी इसका थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा था. तो ज्ञान योगा हमने देखा जब एनालिटिकल स्टडी 2nd चैप्टर के अंदर भगवान ने आत्मा के ज्ञान के ऊपर कितने सारे वर्सेस हमने पढ़े. तो कंपैरेटिव स्टडी थी. अंतवंत इमे देहा नित्य योक्ता शरीरिणा, कि देह का अंत हो जाएगा पर आत्मा का अंत नहीं होगा. और इस तरह के कंपैरिजंस कहीं दिए गए. हन्नते हन्ने माने शरीरे अजो नित्यो यम शाश्वतो पुरानो, फिर ना जात से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च. तो ये सीरीज ऑफ वर्सेस क्या सिखा रहे थे? एनालिटिकल स्टडी, सांख्य योग, विश्लेषणात्मक अध्ययन, विश्लेषण के माध्यम से आत्म साक्षात्कार किया जाए. लेकिन फिर कर्म योग की बात आई. तो कर्म योग का मतलब क्या है? भक्ति, बुद्धि योग, भक्ति. और उसमें क्या बात आई? कृष्ण की सेवा की, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, कृष्ण की सेवा की जाए. तो ये 2 डिफरेंट पाथ हैं, ये 2 रास्ते हैं अलग अलग. तो ज्ञान योगी को जो है अंततः कर्म अंततः भक्ति योगी बनना पड़ेगा. ज्ञान योगी को भी एलिवेट हो गए. बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. तो ज्ञानवान को क्या करना पड़ेगा कई जन्मों के बाद? माम प्रपद्यते, भगवान की शरण लेनी पड़ेगी. इसका मतलब कृष्ण क्या कह रहे हैं? ज्ञान अकेला सफिशिएंट नहीं है, भक्ति पे आना पड़ेगा उसको. या तो कोई डायरेक्टली भक्ति करे या फिर ज्ञान के माध्यम से भक्ति करे. तो 2 टाइप ऑफ प्रैक्टिशनर्स हैं. कुछ ज्ञान का रास्ता लेते हैं और कुछ कर्मयोग का रास्ता लेते हैं. कर्मयोग और बुद्धि योग और भक्ति योग तीनों सेम. एक गुरु जी एक क्वेश्चन और था कि मतलब एक अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा था कि ब्रह्मचारी और सन्यासी में क्या अंतर है? मतलब
Brahmacharis actually Vedic version में are supposed to be assistant of sannyasis. Brahmacharis are supposed to be assistants of sannyasis. जितने भी आप देखोगे वैदिक वर्जन में ही मिलता है. और ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग है. सन्यास मतलब नाउ परफॉर्मेंस टाइम है. ब्रह्मचर्य में प्रशिक्षण दिया जाता है. एक तो इंद्रियों को नियंत्रित करने का, दूसरा शास्त्र अध्ययन करने का. ब्रह्मचारी, ब्रह्म में चरण करने वाला, जो परम ब्रह्म से डील करे, परम ब्रह्म से चरण करे, उससे संबंधित रहे, उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले. और ये 25 ईयर्स की एज तक होता है. अभी तो खैर 25 में तो ब्रह्मचारी बनते हैं हम लोग, बट आइडियली 25 का होता है. तो इसका मतलब ब्रह्मचार्य के बाद एक व्यक्ति के पास ऑप्शन होता था. तो वैदिक वर्जन में जाए तो 5 से 25 साल ब्रह्मचार्य है, जिसमें वो गुरु के आश्रम में रहता हुआ डिसिप्लिन, अनुशासन सीखता है, अभ्यास करता है. अब उसके बाद फर्दर चॉइस होता था कि वो गृहस्थ को बाईपास कर दे और ब्रह्मचार्य ही रहे, और या फिर सन्यास में प्रवेश कर जाए, या फिर वाया ग्रस्त होकर फिर सन्यास ले. समझ रहे हैं? जाना एक ही तरफ है, तो ऐसे घूम कर जाएगा, उधर से जाए स्ट्रेट. तो दिस इज वैदिक. मतलब जैसे आज के कंटेक्स्ट में जैसे मतलब ब्रह्मचारी और सन्यासी भी, कभी कभी ब्रह्मचारी भी सन्यासी जैसा जीवन जीता है, तो वो भी सन्यासी हो सकता है. बिल्कुल जीता है, लेकिन वो बहुत मैच्योर्ड लाइफ है, और ये ट्रेनिंग लाइफ है. दैट इज अ मैच्योर्ड लाइफ, प्रशिक्षित है. अब सन्यासी, अगर आप देखो इस्कॉन के सन्यासी गुरुज, वो बहुत सुंदर स्त्रियों को भी दीक्षा दे रहे होते हैं और अनअफेक्टेड होते हैं. लेकिन ब्रह्मचारी अनअफेक्टेड नहीं रह पाएंगे अगर वो स्त्री से डील करेंगे तो, क्योंकि हमारे अंदर लस्ट है, काम है. और अगर आप काम के विषय के करीब जाओगे तो काम आपको प्रभावित कर देगा. तो वो शुद्ध अवस्था है, वो मैच्योर स्टेज है. और ये प्रशिक्षण का स्तर है, इसलिए चॉइस है ये. आप उस स्टेज पर बाईपास करके डायरेक्ट जा सकते हो उस स्टेज पर, या फिर जीवन पर्यंत नहीं ऐसा जीवन जी सकते हो. विदाउट संन्यास भी ब्रह्मचार्य के साथ ही जीवन जी सकते हो, आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो. क्योंकि भगवान तो भक्त्या माम अभिजानति कहते हैं. ये तो नहीं कहते ब्रह्मचारी माम अभिजानति या सन्यासी माम अभिजानति. तो लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी भी रहा जा सकता है आखिरी सांस तक. जरूरी नहीं कि सन्यास लेना अनिवार्य होगा. ओके, तो अभी क्या करें? कुछ वर्सेस रह गए हैं, एक सेशन और लें, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी समय लगेगा अभी तो कवर करने में. हाँ, हम 30वें श्लोक में हैं और 13 श्लोक कवर करना है हमको. सो मुझे कहा था दीनबंधु प्रभु ने कि एक 30th आपका डेट खाली है शायद, है ना? 30 तारीख को क्या है? मंडे. तो 30 को प्लान करेंगे फिर, बाकी 13 श्लोक, या भी स्ट्रेच कर लें. हाँ, आपको मीटिंग में जाना था ना? हाँ जाना तो है, बाकी आपके ऊपर भी डिसीजन है. व्हाट यू वांट, आप कैसा चाहेंगे? तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में हो जाएगा फिर. तो इंस्टेड ऑफ 3 घंटे का हम 2 आवर्स ले लें या तो 30 तारीख. तो फिर यहीं विराम करें. थैंक यू वेरी मच. श्रील प्रभुपाद की